स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट करा आपका चैप्टर नंबर 2 और आज स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टूडेंट, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये चैप्टर हम लोग 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री हमको 12th में भी पढ़नी है, और साथ साथ कहीं कहीं फिजिक्स में भी इसके कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। सो हम लोगों को ये चैप्टर स्टूडेंट ध्यान से समझना है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट इज अ एंगल। एंगल क्या है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एंगल से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज एंगल। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने एंगल को मेजर करा, पर अगर एंगल की डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, हम लोगों को एंगल की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमें एंगल को मेजर करना आए और एंगल की डेफिनेशन ही ना पता हो। जिस चीज़ को मेजर करेंगे उसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। सो व्हाट इज अ एंगल। देखिए स्टूडेंट, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये फर्स्ट डायग्राम, ये देखिए। मैंने बोला सपोज करिए हमारे पास एक रे है ओ ए, इसको मैंने रोटेट करा, ओ को फिक्स रखा, इसको रोटेट करा, घुमाया। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ तक, ओ बी तक। इनिशियली ये कहाँ पर था, ओ ए इस पोजीशन पे, इस कारण इसको मैंने इनिशियल साइड बोला। जब ओ ए इसको रोटेट करा, ये फाइनली ये कहाँ पर है, ओ बी पर। ये क्या आ गई, इसकी टर्मिनल साइड। अब व्हाट इज एंगल। एंगल क्या है स्टूडेंट, मैंने ओ ए इसको रोटेट करा ओ बी तक। मैंने कितना रोटेट करा, इसी रोटेशन को मेजर करना। इस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल। सो एंगल क्या है, एक रे कितनी रोटेट करी, उस रोटेशन की मेजरमेंट कि कितनी रोटेट हुई है, उस रोटेशन की मेजरमेंट क्या है, उस मेजरमेंट को क्या बोल दिया जाता है, एंगल। सो व्हाट इज द एंगल। एंगल इज अ मेजरमेंट, एंगल एक मेजरमेंट है। एंगल इज अ मेजरमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ अ रे। मेजरमेंट किसी रोटेशन की, मेजरमेंट रोटेशन की, किसकी रोटेशन की, ऑफ अ रे। कोई एक रे रोटेट हुई, कितनी रोटेट हुई, उसकी मेजरमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंच गई, कितनी रोटेट हुई, उसी रोटेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल। अब स्टूडेंट्स देखिए पहली वाली डायग्राम, मैंने बोला इनिशियली ओ ए, टर्मिनल ओ बी, क्या करा, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स, कभी भी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं ना। एंगल आता है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल आता है पॉजिटिव। सो एंगल को इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस में लिया जाता है, पॉजिटिव। बट समटाइम्स स्टूडेंट क्या होता है, डायग्राम नंबर 2 देखिए। हमारे पास अगर रे है ओ ए, रोटेट हुई, ये कहां तक आ गई, ओ बी तक। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, डायग्राम नंबर 2 में मैंने इनिशियल साइड क्या ली, ओ ए, इसको रोटेट किया ओ बी तक। बट यहां पे देखिए कौन सी डायरेक्शन में, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट, जब कभी एक रे को रोटेट करें इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब जब कभी एंगल बने इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम लोग उसको क्या लेंगे, नेगेटिव। वो क्या होगा, नेगेटिव एंगल। सो यहाँ से मैं बोल दूँ व्हाट इज एंगल। एंगल क्या है, एक रे जब क्या करती है, अपनी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाती है, वो कितनी रोटेट करती है, कितनी घूमती है, उसी को मेजर करना। वो जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को क्या बोल दिया जाता है, एंगल। और अगर एंगल हो कौन सी डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो पॉजिटिव होता है। अगर हो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो नेगेटिव होगा। अब स्टूडेंट, जैसे कभी भी मैं बोलूँ लेंथ को मेज़र करते हैं इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, अलग अलग यूनिट्स होंगी। ऐसे ही हम एंगल को मेज़र कर रहे हैं।
एंगल को मेज़र करने की भी हमारे पास यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी यूनिट्स जो हम लोगों को पढ़नी है? कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? एक तो होती है डिग्री मेज़र, एक तो होती है रेडियन मेज़र। एंगल को डिग्री में मेज़र करा जाएगा जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। एंगल को रेडियन में भी मेज़र करा जाएगा जो हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिग्री मेज़र से। अगर डेफिनेशन की बात करूं, स्टूडेंट्स डिग्री मेज़र क्या है? आप लोग क्या करिए, एक सर्कल लीजिए, और क्या करें, उस सर्कल को डिवाइड कर दीजिए। बस सेंटर से क्या करिए, उसको डिवाइड करिए इन 360 इक्वल पार्ट्स। सर्कल को 360 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दो। मैं ये नहीं बोलूँगा 360 पार्ट्स, मैं ये बोलूँगा 360 इक्वल पार्ट्स। 360 बराबर के पार्ट्स में डिवाइड कर दो सर्कल को। जो एक पार्ट होगा ना स्टूडेंट, वो 1 डिग्री के बराबर होगा। सो 1 डिग्री क्या है? हम लोगों ने एक सर्कल लिया, उसको 360 बराबर के पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो व्हाट इज़ 1 डिग्री? 1 डिग्री क्या है? आउट ऑफ 360th पार्ट हम लोगों को सिर्फ एक पार्ट ही लेना है, दैट इज़ 1/360th पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब जब एक पॉइंट पूरा घुमा, जब पूरा घुमा तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। 1/360th पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ रे। एक रे जब पूरी उसने रेवोल्यूशन पूरी करी मतलब सर्कल बन गया। 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ अ रे इज सेड टू बी 1 डिग्री। एक रे जब पूरी रिवॉल्व करेगी मतलब जब सर्कल बनाएगी, उसका 1/360th पार्ट मतलब 360th में से सिर्फ एक पार्ट लेना, उस एक पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे? 1 डिग्री। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को क्या बोला? क्या करिए, सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करिए? 360 पार्ट में। एक पार्ट किसके बराबर है? 1 डिग्री। अगर एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर है तो 360 पार्ट किसके बराबर है? 360 डिग्री। इट मीन एक रे जब पूरी की पूरी घूम के पूरा का पूरा सर्कल बना देगी, पूरा सर्कल बनाने पे इट मीन जो एंगल बनेगा उसको मेज़र करेंगे। क्या मेज़रमेंट आएगी? 360 डिग्री। सो एक रे जब पूरा सर्कल बनाएगी कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। अब यहाँ पे जब पूरा घूमेगी 360 डिग्री। अगर हम आगे देखें 1 डिग्री, स्टूडेंट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री में भी आगे 60 मिनट्स होते हैं। कैसे लिखते हैं? 60 के ऊपर से सिंगल डैश, और आगे इसी तरह से 1 मिनट्स, इसको भी 60 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। उन 60 पार्ट्स को क्या बोलते हैं? सेकेंड्स। एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। मिनट सिंगल डैश, सेकेंड्स डबल डैश। सो अभी तक देख लिया व्हाट इज एंगल। एंगल को मेज़र करने की पहली यूनिट डिग्री। फिर एंगल, फिर जब रे पूरी रिवॉल्व करेगी कितना एंगल कवर करेगी? 360 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग रेडियन मेज़र। स्टूडेंट रेडियन मेज़र के लिए ना पहले डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी सिंपल सी डायग्राम है। स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं। मान लीजिए सर्कल का रेडियस है r, और मैंने आर्क ली। आर्क क्या होती है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट, देखिए जिसको यहाँ पे L डिनोट करा गया। स्टूडेंट्स, अगर मैं क्या करूँ, एक सर्कल लूँ सच दैट मैं आर्क उसकी लेंथ क्या ले लूँ? रेडियस के बराबर। अगर आर्क उसकी लेंथ रेडियस के बराबर होगी ना, ये जो आर्क है देखिए सेंटर के ऊपर एक एंगल थीटा बना रही है, तो वो एंगल क्या बोला जाएगा? 1 रेडियन। सो 1 रेडियन क्या होगा? 1 रेडियन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एक ऐसी आर्क जिसने सेंटर पे एंगल बनाया, पर एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या? हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। पर आर्क उसकी लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होनी चाहिए? बराबर। अगर आर्क की लेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल बराबर हैं, जो आर्क ने सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करा उसको क्या बोल दिया जाएगा? 1 रेडियन। दैट इज इफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल।
अगर लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो। देयरफॉर थीटा 1 रेडियन होगा, उस केस में थीटा 1 रेडियन होगा। थीटा है क्या चीज़ है? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। थीटा क्या होता है? एंगल जो आर्क ने सबटेंड करा है सेंटर के ऊपर। अब यहां से नेक्स्ट देखिए, अगर लेंथ ऑफ आर्क हमें एल गिवन हो, रेडियस ऑफ सर्कल आर गिवन हो, देन एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? थीटा निकालने के लिए। देन एल इज इक्वल टू आर थीटा, फिर एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज द रेडियस, एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सो एल गिवन हो, आर गिवन हो, थीटा गिवन हो, हम लोगों के पास क्या रिलेशन होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो आप लोग याद रखेंगे, कभी भी इस रिलेशन से, कभी भी एल इज इक्वल टू आर थीटा से हम लोगों को थीटा निकालने के लिए बोला जाएगा। अगर थीटा निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करेंगे? जो थीटा सॉल्व होगा, थीटा निकलेगा। थीटा किस में निकलेगा? थीटा निकलेगा इन रेडियंस। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था ना डिग्री में, कि अगर एक रे पूरा रिवॉल्व करे, मतलब पूरा सर्कल बनाए, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। ऐसे ही एक पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल, मैंने अभी एक आर्क के लिए बोला ना, पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी वो भी देखते हैं। मैंने पूरे सर्कल की बात करी, पूरे सर्कल की बात करी। आर्क इसके लिए मेरे को ये, जिसको एल से डिनोट करे, ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा ना। पूरे सर्कल के लिए ये मेरे को पूरा का पूरा सर्कल ये लेना पड़ेगा। पूरा सर्कल मतलब सर्कल का अंदर वाला एरिया थोड़ा ना लेना पड़ेगा, सर्कल की बाहर वाली लाइन लेनी पड़ेगी। जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है ये लेना पड़ेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल एट द सेंटर, सो इस केस में लेंथ ऑफ आर्क वो किसके बराबर होगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो स्टूडेंट्स मान लीजिए लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। सर्कल का रेडियस आर है, देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर। देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, बस सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा, हम लोगों को पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला, मैंने साइड में लिख के भी वैसे आपको बता दिया। देयरफॉर थीटा किसके बराबर होगा? एल अपॉन आर। देखिए यहाँ पे थीटा क्या लिखा मैंने? सर्कमफ्रेंस अपॉन रेडियस। यहाँ पे सर्कमफ्रेंस क्यों आया? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होना चाहिए, एल की जगह सर्कमफ्रेंस आ रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे एल, यहाँ पे आर्क, यहाँ पे आर्क नहीं है, पूरा का पूरा सर्कल है, मतलब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात करी जाएगी। मतलब हियर एल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात करी जाएगी जब पूरे सर्कल की बात करी जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप, थीटा के आगे सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर एंड आर कैंसिल, सो थीटा के आगे 2 पाई। सो स्टूडेंट्स एक सर्कल इन टर्म्स ऑफ रेडियन सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 2 पाई रेडियंस। अगर सिर्फ 2 पाई भी लिखा होगा ये अंडरस्टूड है, ये रेडियंस में है। सो इन टर्म्स ऑफ डिग्री एक सर्कल कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्री। इन टर्म्स ऑफ रेडियन एक सर्कल सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करता है? 2 पाई रेडियंस। या फिर इन टर्म्स ऑफ रेडियन एक सर्कल कितना एंगल कवर करता है? 2 पाई रेडियंस। इस तरह से भी बोल सकता हूँ। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमने एंगल को मेज़र करा डिग्री में भी और रेडियंस में भी। इसके बीच में एक रिलेशन देख लेते हैं कि हमें आगे वाले क्वेश्चंस में आसानी हो। स्टूडेंट्स क्या रिलेशन है? मैंने अभी बोला, बार बार 3-4 बार ये चीज़ बोली कि एक सर्कल जब पूरा घूमेगा, एक सर्कल जब पूरा बनेगा कितना एंगल कवर करेगा? 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। इट मीन 360 डिग्री 2 पाई रेडियन, बस यूनिट्स अलग अलग है तो सेम चीज़ है। सो रिलेशन बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर हम लोगों ने देखा, 2 पाई और 360 डिग्री क्या होगी? सेम। इट मीन पाई किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री। बस ये रिलेशन हम लोगों को याद रखना है। सो स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1। देखिए 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट हैं, हमें एंगल गिवन है, पर एंगल किस में गिवन है? डिग्री में। बोला गया ये डिग्री में गिवन है, इनका हमें रेडियन मेजर निकाल के बताएं, मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज कर दें। अब देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो एंगल गिवन है वो क्या है? 25 डिग्री। गिवन एंगल इज 25 डिग्री। अब रिलेशन वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई।
180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। इट मीन 1 डिग्री क्या होगा, 180 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पाई अपॉन 180। आंसर 25 डिग्री का चाहिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 25, क्योंकि 1 इंटू 25 हो जाएगा। देयरफॉर 25 डिग्री क्या आ गया, पाई अपॉन 180 इंटू 25। ये क्या हो गया, 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं। तो 25 डिग्री क्या आ गया, 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। इस तरह से करा जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए पार्ट नंबर सेकंड। यहाँ पर एंगल क्या गिवन, -47 डिग्री 30 मिनट्स। पहले इसको पूरा डिग्री में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ये 30 मिनट्स है ना, इसको डिग्री में लाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को पता 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 60 मिनट में 1 डिग्री है, बट यहाँ पे 30 मिनट है, ना कि 60 मिनट्स हैं। 60 को 30 में कैसे चेंज करूँ, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। 60/2 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। सो 30 मिनट्स किसके बराबर, 1/2 डिग्री। सो नेक्स्ट स्टेप ये क्या आ गया, -47, 30 मिनट की जगह 1/2 डिग्री। ये स्टूडेंट्स बन गया मिक्स फ्रैक्शन। कैसे करते हैं सॉल्व, पता आप लोगों को। माइनस अपनी जगह आ गया, 2 इंटू 47 94 प्लस 1 95/2 डिग्री। ये आ गया -95/2 डिग्री। अब किस तरह से करता हूँ, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया। अब देखिए हमें डिग्री को चेंज करना रेडियन से। सो पहले डिग्री वाली टर्म लिखेंगे, वी नो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। फिर क्या करेंगे, ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 डिग्री क्या आ गया, पाई अपॉन 180। सभी में ऐसे करना। आंसर किसका निकालना, -95/2 का। मल्टीप्लाई कर दो -95/2 को दोनों साइड। 1 इंटू -95/2 -95/2 डिग्री। साथ में क्या आ गया, पाई अपॉन 180 इंटू -95/2। आगे सॉल्व करा हुआ, कट करा हुआ, ये तो बड़ी आराम से आप लोग देख सकते हो। इट मीन -95/2 डिग्री किसके बराबर आ गया, -19 पाई/72। ये आंसर आ गया। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 2 पार्ट मैंने करवा दिया, बाकी के 2 पार्ट्स वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड वो करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन, डिग्री में एंगल कन्वर्ट करने के लिए बोला गया रेडियंस में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला गया फाइंड द डिग्री मेजर। डिग्री मेजर निकाल के बताओ किसके लिए, फॉर द फॉलोइंग रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में एंगल गिवन है, डिग्री मेजर में निकाल के बताओ। और बोला गया यहाँ पर आप लोग पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हो। पाई की वैल्यू तभी यूज़ कर सकते हो जब मेंशन करी गई, जब किसी क्वेश्चन में मेंशन करी गई होगी तभी यूज़ करो, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे मेंशन करा गया पाई इज इक्वल टू 22/7। अब देखिए फर्स्ट पार्ट, गिवन एंगल इज 11/16 रेडियंस। वी नो, अब यहाँ पे रेडियन से डिग्री में जाना, सो पहले रेडियन लिखूंगा। वी नो पाई स्टूडेंट्स, जब एंगल रेडियन में गिवन है ना, साथ में रेडियन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एंगल विदाउट रेडियन के बिना लिखा गया, ये अंडरस्टूड होगा वो एंगल रेडियन में है, क्योंकि डिग्री के लिए हमारे पास डिग्री का साइन है, बट रेडियन के लिए हमारे पास कोई साइन नहीं है, इसलिए इसको वैसे ही रहने देंगे। अच्छा अब ये देखिए हमें गिवन, हमें पता पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री। वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा ना वैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 क्या आ गया, 180/पाई। आंसर 11/16 का चाहिए, दोनों साइड को 11/16 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 11/60, 180/पाई इंटू 11/60। नेक्स्ट क्या आ गया, 180/पाई की जगह 22/7 इंटू 11/16। नेक्स्ट 180 इंटू 22/7 क्या हो गया, 7/22 इंटू 11/16। सिंप्लीफाई होके ये क्या बन गया स्टूडेंट, 315 डिग्री अपॉन 8। अब इसको मैं कट करके आंसर पॉइंट में नहीं रखूंगा, पॉइंट के बजाय इसको क्या करा जाएगा, डिग्री मिनट सेकंड उस फॉर्म में लाया जाएगा। उसके लिए जो मैंने साइड में डिवीजन करी ध्यान समझेगा। अब स्टूडेंट ये देखिए 315 को क्या करना, 8 से डिवाइड करना ना। 315 को मैंने 8 से डिवाइड करा, क्या हुआ 8 3 24, बचा 7 75 8 9 72, बचा 3। बट स्टूडेंट 3 डिग्री ये तो 8 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या करो डिग्री को मिनट में चेंज करो। कैसे चेंज करो, 3 डिग्री आया ना मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड। 3 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो 60 सेकेंड्स बोल रहा हूँ,
मिनट्स, मल्टीप्लाई कर दो 60 मिनट्स के साथ, ये क्या हो गया 3 इंटू 60 180 मिनट्स। फिर नेक्स्ट 3 डिग्री की जगह आ गया 180, डिवाइड 8 से ही करो, 8 2 16 बचा 2 20, फिर 8 2 16 4 आ गया 4 मिनट्स। फिर स्टूडेंट्स 4 को तो 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, सेकंड्स में चेंज कर दो, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 60 से, 4 इंटू 60 240, 240 आ गया, 240 को स्टूडेंट्स 8 से डिवाइड कर दो, 30 से हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ गया 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक पार्ट मैंने करवा दिया, इसके रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। और स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे और इस एक्सरसाइज इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।